Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe. हेलो दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। अभी बीच में कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियोस बनाना बंद कर दिया था और इस दौरान आप लोगों की डिमांड हुई कि आप बनाना बंद कर दिए हैं, फिर से वीडियो बनाइए, तो मैंने फिर से रिस्टार्ट कर दिया। और जो मेरा आज का टॉपिक है क्लास 12th की फिजिक्स में, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एग्जामिनेशन की अगर दृष्टि से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, हर किसी के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा टॉपिक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की पहली डेफिनेशन जानना ज़रूरी होता है। जनरली हम जानते हैं जैसे कि हर किसी के घर में या अपने ही पास कोई बर्तन होता है कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए। वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक होता है, और इसी तरह से वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा स्टोर करने के लिए, कुछ टाइम के लिए, सडनली कुछ टाइम के लिए, ये नहीं कि हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करें, कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए जो होता है, तो जो सिस्टम होता है, जो डिवाइस होता है, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटर, है ना। यहाँ डिफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दिस इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज में लेते हैं उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम अगर बोलें तो इसकी दूसरी डिफिनीशन अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विदाउट चेंज इन साइज एंड शेप, यानी विदाउट चेंज इन साइज एंड शेप, साइज और शेप कुछ भी बिना बदले, इंक्रीज या डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए या कम या ज़्यादा करने के लिए इसके साइज को हम बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिफिनीशन हुई। इसके लिए सबसे पहले इसका जो आता है आपके लिए जनरल नॉलेज में प्रिंसिपल आता है। मैं प्रिंसिपल यहाँ पे बताना चाहूँगा इसका। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि काम कैसे करता है, इसमें लगा क्या होता है। तो हम आपको एक डायग्राम के थ्रू इसका, कैपेसिटर का एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे देखें, टू प्लेट है मेरे पास। एक प्लेट का नेम मैंने ए कर दिया, दूसरी प्लेट का नेम मैंने बी कर दिया। ये दोनों प्लेटें सेम साइज, सेम वेट, सेम मॉस, सेम मेटल, मतलब सब कुछ सेम है। आप ये कह सकते हैं दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही जैसे हैं, दिखने में भी, वेट में भी, मेटल में भी, डेंसिटी में भी, हर किसी में एक जैसे हैं। ये प्लेट ए हुआ और ये प्लेट बी हुआ, और दोनों के बीच में जो खाली जगह है वो एयर है, एयर मीडियम हो गया। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एयर मीडियम के बीच में कोई मेटल या कि फिर आप अनमेटल मटेरियल जैसे कि वुडन हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, इस चीज़ का कोई कुछ वस्तु रख देते हैं जिससे इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो जनरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपेसिटर, और दो तरह की प्लेटें हैं। यहाँ पे दो प्लेटें हैं, ए एंड बी सेम प्लेटें हैं, और बीच में एयर मीडियम है। यहाँ पर अगर मैं ए प्लेट को एक चार्ज देता हूँ, प्लस चार्ज आउटसाइड, देखिए आउटसाइड इनसाइड दो चीज़ें हैं। जैसे प्लेट है, प्लेट का ये बाहर वाला हिस्सा हो गया, इधर लेफ्ट की तरफ बाहर वाला हिस्सा हो गया, जो राइट वाला है ये राइट वाला, ए में राइट की तरफ,
ये अंदर वाला हिस्सा हो गया, कैपेसिटर का ये अंदर वाला हिस्सा है और ये बाहर वाला हिस्सा है। तो प्लेट ए के लिए ये बाहर वाला हो गया आउटर और ये इंटीरियर हो गया। वैसे ही बी का ये इंटीरियर हो जाएगा, वो आउटर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेट ए के आउट साइड में प्लस मैंने दिया, तो प्लेट ए के इन साइड में क्या चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, अपोजिट चार्ज होता है। अगर आप बाहर की तरफ पॉजिटिव दे रहे हो तो अंदर उसमें नेगेटिव क्रिएट होगा। और इसी तरह से प्लेट बी में, अब देखना यहाँ पे क्या है, ए बी से कनेक्ट तो है नहीं, कनेक्ट का मतलब है कोई कनेक्शन मैंने वायर से नहीं किया हुआ है कि ए से बी को जोड़ दे, नहीं जोड़ा हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर ए का जो चार्ज है, ए का कौन सा, अंदर वाला निगेटिव, यानी इन साइड में जो निगेटिव चार्ज है हमेशा अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है इस मेटल में। जैसे ये हम ले लें, ये मार्कर को बताएं कि ये है प्लेट ए, तो प्लेट ए है, अगर इसमें हम आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इसके अंदर साइड में निगेटिव चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। अब यहाँ पर जो इन साइड में निगेटिव है वो प्लेट ए बी से तो कनेक्ट है नहीं। जब प्लेट ए बी से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस, उसको बोलेंगे इंडक्शन, इंडक्ट होता है इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन का मतलब जैसे कहते हैं उसके विचारों को देख करके हमें भी उसी तरह के विचार आ गए, तो वो होता है इंडक्शन प्रोसेस। जैसे कहा जाता है कि महात्मा गांधी सही बोलते थे तो हम भी सही बोलें, ठीक उसी तरह से प्लेट ए के चार्ज को देख करके बी में भी वो क्वालिटी आ जाती है, इसको अपन इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ए में इनसाइड नेगेटिव चार्ज है, बाय इंडक्शन प्रोसेस प्लेट बी के इन साइड में, प्लेट बी के इन साइड में, अच्छा एक चीज़ और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया था, अच्छा इन साइड, जैसे प्लेट ए को अपन इंडक्शन प्रोसेस जब भी होता है तो अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, पर प्लेट ए में इंडक्शन प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, प्लेट ए को अपन वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा एक बाय एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। इस तरह से ये वायर है और वायर के थ्रू मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ। तो जब मैं किसी वायर से पॉजिटिव चार्ज किसी मेटल में देता हूँ तो मेटल पूरी तरह से वही चार्ज बनेगा, वही चार्ज देगा जो चार्ज हम उसको दे रहे हैं, है ना। जैसे मैंने इंडक्शन प्रोसेस पे बताया कि अपोजिट चार्ज, जैसे प्लेट ए पे मैंने अभी बताया इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इंडक्शन प्रोसेस होता है तो ए में अगर आउटसाइड पॉजिटिव तो इनसाइड नेगेटिव। बट अगर हम ए को एक किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो वायर से कनेक्ट करने के बाद जब वायर से कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें जो चार्ज देंगे वही चार्ज होगा, वहाँ इंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। तो प्लेट ए में कोई इंडक्शन प्रोसेस नहीं है, प्लेट ए में पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया तो प्लेट ए पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई। प्लेट ए पूरी तरह से पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मैंने प्लेट ए में वायर कनेक्ट कर दिया। अब बी में कोई वायर कनेक्ट नहीं किया तो बी में इंडक्शन प्रोसेस होगी, ए को देख के बी इंडक्ट करेगा, इंडक्ट करेगा तो इंडक्शन प्रोसेस होगी, और ये बी में इंडक्शन प्रोसेस होगी तो अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा। अपोजिट चार्ज का मतलब है ए बी के सामने ए पर पॉजिटिव रहा तो बी में निगेटिव आएगा, इंडक्ट होगा इनसाइड, बी में इनसाइड निगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव। अपोजिट देखो यहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव को देख के निगेटिव आया और निगेटिव आया तो बाहर पॉजिटिव हो गया। तो ये जो है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर बोली जाती है यहाँ पर, ए को देख के बी में जो चार्ज आया इसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन यानी प्रेरण, प्रेरित हो जाना हिंदी में बोला जाता है। तो इंडक्शन प्रोसेस से बी में हो गया। और बी को हम क्या करते हैं, अपन बी प्लेट को इधर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, पृथ्वी से अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अर्थ, अर्थ क्या है, अर्थ हाईली पॉजिटिव चार्ज मतलब अपने आप में बना के रखता है। हाईली पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें बहुत सारा पॉजिटिव है अर्थ में, तो अर्थ के सामने बी का पॉजिटिव निगलेजेबल है, बहुत कम है। प्लेट बी का जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थ के कंपैरिजन में वेरी निगलेजेबल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में कहते हैं। कुछ ही कहते हैं कि पॉजिटिव अर्थ में चला गया, और आप ये भी कह सकते हो अर्थ जो है पॉजिटिव जो है इसको निगलेजिबल है तो इसको, इसकी वैल्यू को बहुत जीरो कर देगा, कम कर देगा। तो दोनों ही सिचुएशन में बी का जो पॉजिटिव है वो ख़त्म हो जाएगा, बी में टोटली निगेटिव हो जाएगा। जब बी में टोटली निगेटिव हो जाएगा तो आप बात समझना, ए पे पॉजिटिव है, बी पे टोटली निगेटिव है, तो निगेटिव बी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। निगेटिव प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि बी टोटली निगेटिव जब है तो ए के पॉजिटिव को डिक्रीज करेगा, ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल को जब डिक्रीज करेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का फार्मूला जो होता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी। जब भी कम होगा प्लेट ए का पोटेंशियल
कम होगा यानी V कम होगा तो C की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्यों? ये डिनोमिनेटर वैल्यू जब कम होती है तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। C बढ़ा यानी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए इसका साइज और शेप नहीं बदलना पड़ता। विदाउट चेंज इन साइज एंड शेप, increase and decrease capacitor capacitance which this device is called capacitor। मतलब कि बिना साइज और शेप मॉडल को बदले इसकी कैपेसिटेंस को हम बढ़ा और घटा सकते हैं, इसे हम कैपेसिटर कहते हैं। और दूसरे वर्ड में हमने यहाँ पे लिख दिया कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। एक बार मैं इसका प्रिंसिपल फिर से रिवाइज करता हूँ। सेम साइज एंड सेम एरिया, सेम वेट, सेम मास, टू इक्वल प्लेट ए एंड बी सेपरेटेड ऑन वेरी शॉर्ट डिस्टेंस डी। वेरी शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ भी एक लिमिटेड डिस्टेंस मैं लेता हूँ, कुछ डिस्टेंस पे मैंने इसको रख लिया है। प्लेट ए गिवन आ चार्ज पॉजिटिव, प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया। बाय इंडक्शन प्रोसेस प्लेट बी इनसाइड नेगेटिव चार्ज एंड आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज। प्लेट बी इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू अंदर क्या होता है? नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव हो जाता है। एंड प्लेट बी कनेक्टेड टू अर्थ, सो पॉजिटिव चार्ज वेरी निग्लिजिबल। एंड फाइनली प्लेट बी टोटली निगेटिव। और प्लेट बी जब टोटली निगेटिव हो जाती है एंड देन प्लेट ए पोटेंशियल डिक्रीज। पोटेंशियल प्लेट का क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्लेट भी पूरी तरह से निगेटिव है, निगेटिव इस पार्टी को कम करता है, तो ये पोटेंशियल कम होता है। जब पोटेंशियल कम होता है सो दिस फार्मूला C इज इक्वल टू V अपॉन V, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर C विल बी इंक्रीजेज, बढ़ जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है। और इसी के थ्रू हम इसके कुछ कैपेसिटर के फार्मूले क्रिएट करेंगे, फार्मूले बनाएंगे। और ये कैपेसिटर आपका कई तरह का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्पेयर होता है। अब इस समय पे जनरली सिलेबस में आपके जो है तो स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल हटे हुए हैं और पैरेलल प्लेट ही इंपॉर्टेंट है और वही आता है। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने चलेंगे हम लोग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए यहाँ पे दो मतलब कहना चाहिए दो सिचुएशन बनेगी। एक तो होती पैरेलल प्लेट ऐसे रख के मैं निकालूंगा कैपेसिटेंस, और दूसरा होता है जिसपे मैं बीच में इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूंगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब जैसे मैं अभी बता रहा था कि वुड रख दो, लकड़ी रख दो, रबर रख दो, प्लास्टिक रख दो, ऐसी चीज़ें रख देंगे बीच में तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना ही प्रिंसिपल में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।